बिन हथियार लड़े हो, बिन हथियार लड़े हो बापू, फिर भी हार गया शैतान, फिर भी हार गया शैतान। हे बापू तुझको मेरा प्रणाम, हे बापू तुझको मेरा प्रणाम। नमस्कार साथियों, मैं अमित द्विवेदी अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हम गांधी जी की आत्मकथा पर अर्थात सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पर बातचीत कर रहे हैं, और उसमें अंश दर अंश हम हर बार एक नई कड़ी को लेकर आते हैं, एक नए अंश को लेकर आते हैं। इससे पहले वाले अंश में हम सभी ने गांधी जी के दो दुखद प्रसंगों के बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने मांसाहार का सेवन किया और उसका फिर उन्हें पश्चाताप भी हुआ और उसको उन्होंने छोड़ दिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी लोग गांधी जी की चोरी और उसके प्रायश्चित के बारे में बात करेंगे कि गांधी जी ने बचपन में जो चोरी की उसका जिक्र बड़े सुंदर ढंग से किया है, और इस बात की प्रेरणा हम सभी को दी है कि कैसे हम लोगों को भी अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। कोशिश रहे तो गलती करना ही नहीं चाहिए। तो चोरी और प्रायश्चित की आज हम बात करते हैं। मोहनदास बताते हैं कि जब उन्होंने मांसाहार का सेवन किया था, उससे पहले और उसके बाद कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो मैंने किए हैं जिनका जिक्र मैंने अभी नहीं किया है। मोहनदास ने पहले भी कहा है कि काल क्रम के अनुसार मैं कुछ घटनाओं का वर्णन करूंगा। तो मोहनदास कहते हैं कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था उसके पहले की कुछ घटनाएं हैं, और विवाह हो गया था उसके बाद की भी कुछ घटनाएं हैं, जिसका जिक्र उन्होंने चोरी और प्रायश्चित के अंश में किया है। मोहनदास बताते हैं कि वो अपने एक मित्र के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ एक शादी में सोहबत करने गए। वहां रुके, उन्होंने लोगों को बीड़ी पीते हुए देखा और उन्हें बीड़ी पीने का शौक हुआ। उन्होंने अपने मित्र के साथ बीड़ी पीने की योजना बनाई। मोहनदास कहते हैं कि उनके जो चाचा हैं वो बीड़ी पिया करते थे और धुएं को बाहर निकाला करते थे। उसको देखते हुए, उस धुएं को देखते हुए और चाचा को बीड़ी पीते हुए मुझे भी बहुत शौक हुआ कि मैं भी धुएं को बाहर निकालूं। उससे क्या स्वाद मिलता है, क्या मजा आता है, ये तो नहीं पता, पर मुझे भी धुआं निकालने का शौक हुआ। और इसके लिए उनके पास पैसे नहीं रहते थे, तो वो क्या करते थे कि जो लोग बीड़ी पिया करते थे, उनके चाचा जो बीड़ी पिया करते थे, बीड़ी पीने के बाद जो छोटा सा टुकड़ा बचता था वो उसको फेंक देते थे, और उन फेंके हुए टुकड़ों को मैं इकट्ठा कर लेता था और मैं उसको पीना शुरू करता था। पर उसमें थोड़ा बहुत धुआं निकलता था और मजा भी ज्यादा नहीं आता था, पर मेरी जेब में इतना पैसा भी तो नहीं रहता था कि मैं बीड़ी को खरीद सकूं। तो फिर मैंने एक योजना बनाई, हम दोनों ने एक योजना बनाई कि क्यों ना कहीं से पैसा इकट्ठा किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके नौकर थे उनकी जेब से कुछ 2-4 आने कुछ ऐसे पैसे इकट्ठे किए और उनके बीड़ी खरीद ली और पीना शुरू कर दिया। उनको ये आदत लग गई, उन्होंने टुकड़े इकट्ठे किए, बीड़ी पीने लगे, पैसे उठाते थे कहीं से और बीड़ी पीते थे। जब पैसे नहीं मिलते थे तो उन्होंने किसी से सुना था कि कोई एक लकड़ी है जिसका डंठल पीने से बीड़ी जैसा ही एहसास होता है, बीड़ी जैसा ही धुआं निकलता है और वैसा ही स्वाद आता है। उन्होंने वो लकड़ी भी ली और उसको भी पीना शुरू किया।
पर उसमें उनको उतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा उनको बीड़ी पीने में आता था। पैसे इकट्ठे हो नहीं पाते थे, बड़ों की आज्ञा के बिना कुछ होता नहीं था, उनके सामने कुछ कर नहीं सकते थे और बीड़ी पीने का बहुत मन होता था। जब पैसे नहीं मिले, बीड़ी नहीं मिली, तो मोहनदास कहते हैं कि बहुत मन होने लगा कि कहीं से बीड़ी पीने को मिल जाए, पर इस पराधीनता के कारण मैं बीड़ी नहीं पी रहा था, नहीं पी पा रहा था। तो फिर हम दोनों ने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आप देखिए, मोहनदास की इस आत्महत्या के पीछे भी एक बहुत बड़ी सीख है हम सभी के लिए और उनके लिए भी। मोहनदास कहते हैं कि हम लोगों ने आत्महत्या करने का निश्चय किया, पर सुना कि जहर पिया जाता है तब आत्महत्या होती है, पर जहर के लिए भी पैसे नहीं थे। अब इस स्थिति में क्या हो? मोहनदास कहते हैं कि कहीं सुना था कि धतूरे के जो बीज होते हैं यदि उनको खा लो तो व्यक्ति मर जाता है, उससे आत्महत्या हो जाती है। हम लोगों ने इसका निश्चय किया और केदारनाथ के मंदिर पहुंचे और केदारनाथ के मंदिर में धतूरे के फूल चढ़ाए शंकर जी को और वहां से धतूरे के बीज इकट्ठे किए और हम लोग उनको खाने के लिए बैठ जाते हैं। पर यह भय उत्पन्न हुआ कि यदि हम लोगों ने ये धतूरे के बीज खाए और फिर भी ना मरे तो, बच गए तो, कष्ट हुआ तो क्या होगा? इन सब बातों को सोच के हम दोनों का मन नहीं हुआ कि हम लोग धतूरे के बीज का सेवन करेंगे। फिर वो लोग कैसे भी करके, कड़वे लगते हैं, कैसे भी करके उन लोगों ने 2 या 3 धतूरे के बीज खाए होंगे। खाने के बाद फिर उन लोगों ने नहीं खाया और उनको इस बात का एहसास हुआ कि आत्महत्या करना इतना आसान नहीं और आत्महत्या करना सरल नहीं और आत्महत्या करना अपने जीवन से कायरता होती है। मोहनदास कहते हैं हम लोगों ने आत्महत्या करना छोड़ दिया। फिर सोचा कि जब पैसे आएंगे तब हम लोग बीड़ी पीना शुरू करेंगे। और मोहनदास फिर जब इस क्रम को छोड़ देते हैं, बीड़ी पीना छोड़ देते हैं और वो बताते हैं कि आत्महत्या न करने का परिणाम यह हुआ कि हमने निश्चय किया कि अब हम बीड़ी नहीं पिएंगे या जब पैसा आएगा तब पिएंगे। लेकिन पैसा उस समय कहां से आ रहा उनके पास? तो वो कहते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि नौकर के पैसे चुराना बंद हो गया, बीड़ी पीना बंद हो गया और ज्यों ही मैंने बीड़ी पीना बंद किया तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी बीड़ी को नहीं छुआ। वो कहते हैं कि पता नहीं लोग कैसे बीड़ी की इतनी तलब लगा लेते हैं, कैसे पी लेते हैं। पता नहीं क्यों लोग इतने हल्के शौक पालते हैं बीड़ी का, सिगरेट का, तंबाकू का। मुझे तो अब रेल के किसी ऐसे डिब्बे में बैठना भी पसंद नहीं, दम घुटता है जिसमें कोई व्यक्ति बीड़ी पी रहा हो। तब से मोहनदास ने बीड़ी पीना बंद कर दिया और मोहनदास को इस बात का एहसास हुआ कि ये गलत है और उन्हें इस बात का प्रायश्चित हुआ। मोहनदास कहते हैं कि बीड़ी की जैसी आदत थी जाती रही, लेकिन इससे भी बड़ा एक पाप मैंने किया जिसका बहुत दुख हुआ मुझे। मोहनदास बताते हैं उस पाप के लिए मैंने प्रायश्चित किया पर मुझे दुख बहुत हुआ उसका। मोहनदास कहते हैं कि मेरे मंझले भाई जिन्होंने मांसाहार का सेवन किया था, मंझले भाई के ऊपर
25 रुपए का कर्ज था, 25 रुपए का कर्ज था, और वो कर्ज पटाने के लिए उन लोगों के पास कोई पैसा नहीं था। तो इस स्थिति में वो कैसे अपना कर्ज पटा पाते? यदि वो घर पे बताते तो पिताजी नाराज हो जाते, डांटते, कूटते, मारते। तो फिर उन्होंने निश्चय किया कि मंझले भाई ने हाथ में एक सोने का कड़ा पहना है जो काफी मोटा है। यदि उसमें से थोड़ा सा सोना निकाल भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? किसको पता चलेगा? मोहनदास ने उसमें से, उस कड़े में से तोला भर सोना निकाल लिया और उसको बेच दिया और छोटे भाई का कर्ज पटा दिया। आप देखिए, इस घटना से हमें भी सीख मिलती है कि रिश्ते भी कैसे निभाए जाते हैं। इससे ये भी सीख मिलती है हमें कैसे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, गलतियों का। मोहनदास बताते हैं कि हम लोगों ने कड़ा बेच दिया, तोला भर सोना उस कड़े में से बेच दिया। सोचा पिताजी को पता नहीं चलेगा, पर जब हम लोग उसको बेचकर पैसा देकर घर आए तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे उस दिन इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैंने पिताजी के साथ धोखा दिया है और उनको छिपाकर मैंने ये गलती की है। मोहनदास निश्चित करते हैं कि मैं पिताजी से माफी मांग लूंगा, गलती का एहसास करूंगा, प्रायश्चित करूंगा। क्या होगा? पिताजी मार लेंगे, कूट लेंगे, डांट लेंगे। मुझे मार का भय नहीं है, पर अंदर से ये जो आवाज आ रही है वो दूर हो जाएगी। मोहनदास कहते हैं कि पिताजी उन दिनों जलंधर रोग से पीड़ित थे। दिन भर तख्त पर लेटे रहते थे। मोहनदास का कहना है कि पिताजी खटिया पर नहीं लेट पाते थे उस समय, क्योंकि वो रोग से पीड़ित थे, तो तख्त पर पूरे दिन ही लेटे रहते थे। मैंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में अपने पिता से माफी मांगी और कहा कि आप मुझे मार लें, कूट लें, डांट लें, जो आपको सही लगे वो करें। और उस पत्र को लिखने के बाद मोहनदास पिताजी के पास पहुंचते हैं और उस पत्र को पिताजी के हाथों में दे देते हैं और मोहनदास वो तख्त के सामने जाके बैठ जाते हैं। मोहनदास को लगता है कि पिताजी अब जैसे ही पत्र पढ़ेंगे तो बहुत मारेंगे, कूटेंगे, डांटेंगे, पर ऐसा कुछ ना हुआ। पिताजी ने जैसे ही पत्र पढ़ा, पत्र की कुछ लाइनें ही पढ़ी, पिताजी की आंखों से मोती टपकने लगे। पिताजी ने मुझसे कुछ ना कहा। उन मोतियों को देखकर मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोया। पिताजी ने मुझसे कुछ ना कहा। पत्र पढ़ते हुए वो बैठे थे, लेकिन रोते रोते वो लेट गए। जब वो लेटे, उन्होंने कुछ ना कहा, तो मैं भी पिताजी से कुछ ना कह सका और नजरें भी ना मिला सका। मुझे इस बात का प्रायश्चित हुआ कि पिताजी के साथ मैंने गलत किया है। मुझे ये बात नहीं छिपानी चाहिए थी। मोहनदास को इस बात का एहसास हुआ। मोहनदास कहते हैं कि यदि मैं एक चित्रकार होता तो इसका एक सजीव चित्र बना के आप लोगों के सामने रख देता कि उस समय का दृश्य कैसा था। मैं सच बता रहा हूं कि जब मैं इस पुस्तक के इस वाक्यांश को पढ़ रहा था, इस घटना को, तो मेरी आंखों में भी आंसू भर आए थे कि जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमें अपनी गलती अपने लोगों के सामने मान लेना चाहिए। उससे होता यह है कि वो रिश्ता और घनिष्ठ हो जाता है, विश्वास और बढ़ जाता है, लेकिन लोग छिपाते हैं, पता नहीं क्यों।
मेरे जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां मैंने गलती की है और अपने घर पर अपनी माताजी से उस गलती का प्रायश्चित किया है। आप सभी लोगों से भी कहना चाहूंगा कि हमसे अगर ऐसी कोई गलती होती है तो हमें उसको छिपाने की बजाय उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए समय रहते। मोहनदास कहते हैं कि उस पत्र का परिणाम यह हुआ कि मुझे प्रायश्चित तो हुआ, पर पिताजी मुझसे निर्भर हो गए कि अब ये दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। मोहनदास कहते हैं कि मैं शुद्ध हो गया और मोती के बूंदों के जो प्राण थे वो मेरे प्राण भेद दिए उन्होंने, मोतियों ने, और मैं उनसे शुद्ध हो गया। इस प्रेम का अनुभव तो वही कर सकता है जिसने अनुभव लिया हो। राम बाण वाज्ञा रे होए ते जाने, ये मोहनदास कहते हैं। मेरे लिए अहिंसा का ये सबसे पहला पदार्थ पाठ था जिसको मैंने शुद्ध रूप में जिया और ये समझ में आया कि वास्तविक अहिंसा क्या होती है, वास्तविक अहिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या होती है। मुझे लगा था कि पिताजी मुझे डांटेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, कुछ होगा, फिर इस अहिंसा के पदार्थ रूपी पाठ ने मुझे जीवन भर के लिए एक नई सीख दे दी। कुछ समय तो मैं उसमें सिवा पितृ प्रेम के और कुछ ना देख सका था, सिर्फ केवल पितृ प्रेम को मैं देख पाया, पर आज मैं उसे शुद्ध अहिंसा का नाम दे सकता हूं। ऐसी व्यापक अहिंसा को शक्ति की थाह लेना असंभव है। ऐसी शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। मैं जानता हूं कि मेरे स्वीकार कर लेने से पिताजी मेरे विषय में निर्भय हो गए और उनका महान प्रेम मेरे लिए और ज्यादा बढ़ गया। पिताजी मुझसे और ज्यादा प्रेम करने लगे। तो ये था मोहनदास के जीवन में चोरी और प्रायश्चित का काल। और मोहनदास बताते ही उम्र उनकी कोई 12 से 13 वर्ष और 14 से 15 वर्ष के बीच में रही होगी। आपने देखा कि मोहनदास ने कैसे अपनी गलतियों को सुधारा है। हमने इससे पहले भी देखा है कि उन्होंने कस्तूरबा के ऊपर हिंसा की, पर उसका भी उन्होंने सुधार किया। वो अपने माता से, पिता से झूठ बोले, उसका भी सुधार किया। भाई से झूठ बोले, उसका भी सुधार किया। मोहनदास ने मांस का सेवन किया, उसमें भी सुधार किया। चोरी भी की, उसमें भी सुधार किया। बीड़ी पी, उसमें भी सुधार किया। तो हम क्यों नहीं अपने अवगुणों में सुधार कर सकते हैं? तो ये थी मोहनदास के जीवन की एक छोटी सी घटना जो उन्होंने चोरी और प्रायश्चित के शीर्षक के नाम से इस पुस्तक में लिखा था। अगले अंश में हम पढ़ेंगे कि मोहनदास के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उस समय जो वृतांत है उसका वर्णन हम करेंगे। आप लोगों के जो भी प्रश्न हो उनको लिखें। यदि आप लोग चाहते हैं कि गांधीवादी व्यक्तियों से आप मिलें तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक ना एक दिन, सप्ताह में एक दिन गांधीवादी व्यक्तियों से अवगत कराऊंगा, मिलाऊंगा। अगले वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद।